अरे ये बाहर भी ना खाना बनाना एक मुसीबत है। हवा से लौ इधर से उधर होता रहता है। अरे कैसी हो भाई बिजली, ठीक हो ना? अरे अच्छा हुआ आप आ गए, बैठो बैठो। अरे बताओ भाई, क्यों बुलाया था मुझे? अरे आपको क्यों बुलाया जाता है? आपको तो इसीलिए बुलाया जाता है कि किसी का ब्याह करवाना हो। अच्छा, तुम ब्याह करोगी फिर से? धात तेरी की, आप भी ना कैसी बातें करते हैं। मैं अब क्या ब्याह करूंगी? मेरी तो अब उम्र निकली जा रही है। मेरी जो बेटी है उसका ब्याह करना है, उसके लिए लड़का ढूंढो। अरे वो तो अभी छोटी है, उसका ब्याह करना ठीक रहेगा क्या? अरे मुझे ब्याह करके हटाना है। एक तो सौतेली है, ऊपर से मेरी जान खा रही है। मुझे अपने माथे पे बोझ नहीं रखना है। मुझे जल्दी से हटाना है ब्याह करके। और ब्याह ना किया, कल को कोई बात हो गई तो गांव वाले फिर कहेंगे कि इसने बेटी का ध्यान नहीं दिया। सौतेली बेटी थी इसलिए सौतेली बेटी को यूं ही छोड़ दिया। अरे वो तो ठीक है, लेकिन ब्याह में खर्चा पानी भी होगा, पता है कि नहीं? और तुम्हारी बिटिया वो तो ब्याह करने को राजी है ना? अरे आप भी ना इतना परेशान क्यों होते हो? थोड़ा बहुत खर्चा तो मैं कर ही दूंगी। और हाँ, मेरी बेटी की ये मजाल कि वो मुझे ना कह सके। वो ना नहीं कहेगी। ब्याह तो होके रहेगा, इसलिए परेशान मत हो। लड़का ढूंढो अच्छा सा। देखना, मैं तो चाहती हूँ सौतेली है तो क्या हुआ, ब्याह अच्छे घर हो। छोटा परिवार देखना, ज्यादा बड़ा परिवार मत देखना। अच्छा चलो ठीक है, जब तुम राजी हो तो मैं क्या कर सकता हूँ, चलता हूँ। अरे रुक जा ओ चिंकी, तू तो रानी बनी हुई है। कहाँ जाएगी ब्याह करके? क्या बोलती हो काकी, तुम भी ना? बताओ अचानक से मुझे क्यों रोका? अरे सुना है तेरा ब्याह लग रहा है। मेरा ब्याह? मैं अभी ब्याह नहीं करूँगी, मैं तो अभी छोटी हूँ। अरे तू कहती है ब्याह नहीं करेगी और तेरी सौतेली माँ वो तेरा ब्याह कराने के लिए उतावली हुई है। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? अम्मा ये नहीं कर सकती है। अरे फिर जाकर देख। मैंने सुना है बुलाया था उल्लू को और लड़का ढूंढने की जिम्मेदारी दी है तेरे लिए। अच्छा ऐसी बात है, जाती हूँ घर, फिर देखती हूँ। जा देख। अम्मा ये मैं क्या सुन रही हूँ? क्या सुन रही है? अम्मा तुम मेरा ब्याह लगा रही हो? हाँ तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? सभी लड़कियां ब्याह करके जाती हैं। तू क्या मेरे सीने पे मूंग दलेगी? लेकिन अम्मा मैं तो अभी बहुत छोटी हूँ। अरे सब छोटी ही रहती हैं। मेरा भी ब्याह छोटे में ही हुआ था, इसमें कौन सी बड़ी बात है? हाँ, घर परिवार तो हर एक को बसाना पड़ता है ना। और तू यहाँ रहकर क्या करेगी? मेरा जान खाती रहेगी, काम की ना काज की, 1.5 मना नाच की। अम्मा ऐसी बातें क्यों करती हो? मैं तो घर के सारे काम करती हूँ। सुबह से रात हो जाती है काम करते करते, लेकिन काम खत्म नहीं होता है, फिर भी तुम ऐसी बातें करती हो। अच्छा तो आज मुँह चल रहा है तेरा, अभी बताती हूँ। अम्मा दर्द हो रही है, अम्मा रुको, अम्मा। चुपचाप रह,
और सुन, जो लड़का होगा अंधा लूला काना कुछ भी हो, मैंने अगर ब्याह कर दिया और तेरा हाथ उसके हाथों में पकड़ा दिया, बस निकल जाएगी तू मेरे घर से। मेरे घर में परेशानी बन के नहीं रहेगी, तुरंत से चली जाएगी। अगर तूने ब्याह में नाटक दिखाया या लड़के वाले आए देखने को और कोई नाटक दिखाया तो बहुत बुरा हाल करूँगी, याद रखना, सारा भूत उतर जाएगा। अम्मा अम्मा, जा जाके जल्दी से, बर्तन पड़े हैं जाके बर्तन धो, और फिर कपड़े पड़े हैं कपड़े लेके जा। जा रही हूँ। बाबा कहाँ चले गए तुम दोनों? मुझे किस जालिम के हाथ छोड़कर। उधर कमरे के अंदर बिजली सो रही होती है। कहाँ गई? कपड़े कौन जाएगा धोने के लिए? आ रही हूँ अम्मा। अरे क्या हुआ? रोए जा रही है, रोए जा रही है। काकी, तुमने ठीक ही कहा था, अम्मा मेरा ब्याह करा रही है। ऊपर से ये कह रही है अगर मैंने ब्याह के लिए हाँ नहीं कहा तो मुझे मारेगी। देख बिटिया, इस घर में तो तुझे सुख ना मिला और आगे भी ना मिलेगा। मैं क्या कर सकती हूँ? मैंने तेरी अम्मा को समझाने की कोशिश की थी, एक बार फिर कोशिश करूँगी। बाकी तेरा भाग्य, क्या पता यहाँ सुख ना हो, लेकिन ससुराल तेरा अच्छा हो, वहाँ तू सुखी रह सके। ऊपर वाला कभी सारे दरवाजे बंद नहीं करता, इसलिए परेशान मत हो। ऊपर वाला कुछ न कुछ अच्छा ज़रूर करेगा। पता नहीं काकी, लेकिन अभी तो मुझे यही लगता है कि किस्मत बहुत बुरी है। तू परेशान ना हो, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, एकदम अच्छा। बिजली, ओ बिजली, बिजली। अरे काकी, आ जाओ कमरे के अंदर। क्या बात है काकी, बड़े दिनों बाद आना हुआ? अरे ये क्या कर रही है तू? छोटी सी बच्ची पे इतना जुल्म क्यों कर रही है? क्या कर दिया काकी मैंने? देख बिटिया, माना कि वो तेरी सौतेली बेटी है, अब तुझे दूजा ब्याह। अरे ठहरो काकी, बहुत बोल रही हो। क्या गलत कर रही हूँ मैं अकेली हूँ, वो घर में अकेली रहती है। मैं जल्दी से ब्याह करके निपटाना चाहती हूँ, उसे भी घर परिवार मिल जाए और वो भी अपना आगे बढ़ सके। देख ही रही हो, मैं अकेली ही रहती हूँ। मैं सब समझती हूँ, ये सब तेरे बहाने हैं और कुछ नहीं। अभी लड़की की उम्र ही क्या हुई है जो तुझे जल्दी ब्याह करने पे लगी हुई है। देखो काकी, मेरे मामले में बीच में मत आओ, और मुझे पता है तुम मेरी बच्ची को भी कुछ सिखाती रहती हो। ऐसी गलती मत करना, वरना बहुत बुरा होगा। जा, जो तेरी मर्जी है वो कर, क्या बोलूँगी मैं। चलो, जान छूटी। अम्मा, ये तेरी बहू है। अरे अरे कालू,
हाँ, देखो बहू रानी, मेरा बेटा बहुत सीधा साधा है, एकदम भोला भाला। मेरे बेटे को परेशान मत करना। और सुनो, घर के सारे काम जल्दी जल्दी करना होगा। कल से घर के सारे काम तू करेगी, ठीक है ना? अम्मा, मैं घर के तो सारे काम कर लेती हूँ, लेकिन खाना बनाना, यही काम मुझे नहीं आता है। मुझे सब कुछ चाहिए। कल खाना तू ही बनाएगी। हाँ। अरे, तेरा खाना बना नहीं है अभी तक? अम्मा, मैं कोशिश कर रही हूँ। मैंने कहा ना अम्मा, मुझे खाना बनाना नहीं आता है, आप सिखा दो ना। अरे, मैं यहाँ तुझे सिखाने को बैठी हूँ। हाँ, मेरे पास क्या और कोई काम नहीं है, यही काम करूँ? मुझे तो समझ में नहीं आता है। अपनी माँ से कुछ नहीं सीखा है तूने। मेरी भी उम्र हुई थी और छोटी उम्र में ही ब्याह हुआ था, लेकिन मैंने तो सारा काम सीख लिया। हाँ, मैं तो सारा काम कर रही थी। मैं बस कोशिश कर रही हूँ। ठहर, अभी बताती हूँ मैं। तू यहाँ क्यों सोई है? ये जगह मेरे और मेरे बेटे के लिए है, तेरे लिए नहीं है। अम्मा, फिर मैं कहाँ सोऊंगी? अरे बाहर जा। अम्मा, एक काम करो ना, यहीं पे मैं नीचे चटाई बिछाकर सो जाती हूँ। मैं नहीं जानती, मैं तुझे यहाँ नहीं सोने दूंगी। जा, इस कमरे में तू सोएगी ही नहीं। बाहर जाकर सो और दिमाग मेरा खराब मत कर। अम्मा, बाहर? अभी जाती है कि घर से बाहर निकाल दूँ? अच्छा, जाती हूँ। क्या करूँ? ऊपर वाले, रात कट जाए किसी तरीके से। और जैसे तैसे रात कट जाती है। अरे, तू यहाँ? अम्मा, मैं नहीं जाऊंगी वहाँ। वो लोग बहुत अत्याचार करते हैं, बहुत क्रूर हैं। अरे, उसे शासन कहते हैं, शासन, अत्याचार नहीं कहते हैं। हाँ, और इतना तो करना ही पड़ेगा ना। किसी भी घर में रहेगी, खाएगी पिएगी, तो कुछ तो काम करना ही पड़ेगा। और जो कमी है, वो कमी तो दूर करना ही होगा। तेरे में कमी है, उस कमी को दूर कर। अम्मा, अम्मा, ऐसे मत करो। ये अभी बताती हूँ, तू ऐसे नहीं समझेगी। चली जा यहाँ से, इस घर में बिल्कुल जगह नहीं है तेरे लिए। कालू जी, आप क्यों नहीं अपनी अम्मा को कहते हो मेरे ऊपर इतना अत्याचार न करे? अरे, मैं क्या बोलूं? अम्मा के सामने मेरी जुबान नहीं खुलती है। अब मैं कुछ नहीं कर सकता। ये क्या है? मैं तो जीते जी लगता है मर गई हूँ। अरे, तुम तो जिंदा ही हो, मेरे से बात ही कर रही हो। कितने सीधे साधे हो, कुछ तो समझो। देखो, मैं अम्मा को कुछ नहीं कह सकता और अम्मा मुझे बहुत प्यार करती है। अम्मा को मैं उल्टी सीधी बातें नहीं कहूँगा। ये उल्टी सीधी बातें नहीं है। तुम अपनी अम्मा को कहो मुझे मारा पीटा ना करे, मैं धीरे धीरे सब सीख जाऊंगी। देखो, तुम्हें काम तो सीखना ही पड़ेगा, अब वैसे करने से नहीं होगा। मैं जाता हूँ, अम्मा अगर देखेगी गुस्सा होगी। क्या करूं समझ में नहीं आता है। अम्मा, सुबह ना वो चिंकी ये सारी बातें कह रही थी। अच्छा, तो मेरे बेटे के कान में फूंक रही है, मेरे बेटे का दिमाग खराब कर रही है वो। अच्छा, माँ के खिलाफ बेटे को भड़काना चाहती है।
अभी बताती हूँ। ए कहाँ है, अंदर आ जल्दी से। क्या हुआ अम्मा, क्या हुआ अम्मा? मेरे बेटे के कान में फूंक रही है, मेरे खिलाफ बगावत करवाना चाहती है तू? हाँ, निकल जा, अभी इस घर से निकल जा। नहीं अम्मा, ऐसे मत करो, मैं कहाँ जाऊँगी अम्मा? ये मत करो। कहीं भी चली जा, लेकिन तू यहाँ से चली जा, अभी तुरंत चली जा। मुझे नहीं चाहिए, वरना मार मार के वो हाल करूँगी कि एक भी हड्डी नहीं बचेगी। जा यहाँ से। अम्मा कहाँ जाऊँगी? कहीं भी चली जा, मुझे उससे मतलब नहीं है। जा, निकल यहाँ से। बाबा, अम्मा, क्या करूं? मेरा मन करता है अब तुम्हारे पास ही चली जाऊं। मेरे लिए कहीं कुछ नहीं है। अम्मा के पास जाऊंगी तो अम्मा मारेगी, यहाँ रहूंगी तो यहाँ जुल्म है। कहाँ जाऊं? ऊपर वाले, जो करना है करो, अब तो मुझे समझ में भी नहीं आ रहा है। और वो परेशान होकर खड़ी थी। अरे ओ बिटिया, उठो। अरे तुम सारी रात भीगती रही, इस जंगल में क्या कर रही हो? ये जंगल शिकारी पंछियों का जंगल है, यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। कोई बात नहीं है बाबा, मुझे कोई शिकारी पंछी खा ही जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। जितने दिनों तक जिंदा रहूंगी उतनी समस्या होगी। ऐसी बातें क्यों कह रही है तू? ऐसी बातें मत कह, ठीक है? और क्या समस्या है? चल मेरे झोपड़ी में, वहाँ बताना। अच्छा, अब बताओ क्या बात है? बाबा, मेरी माँ सौतेली है, उसके घर में भी मेरे लिए जगह नहीं है। और मेरा ससुराल, वो भी अत्याचारी है, वहाँ भी मेरे लिए जगह नहीं है। कहाँ जाऊँ? अरे ये बात है। देखो भाई, लड़की हो और लड़कियों को तो बहुत ताकत होती है। वो जीवन में कुछ भी कर सकती हैं और सब कुछ हासिल कर सकती हैं। तुम एक काम क्यों नहीं करती हो? मेरा कपड़ों का धंधा है, तुम उस धंधे में शामिल हो जाओ, मेरी मदद करो। जो भी फायदा होगा, आधा तुम्हारा आधा मेरा। बाबा, क्या मैं कोई काम भी कर सकती हूँ? हाँ, बिल्कुल कर सकती हो। तुम बड़ी व्यापारी भी बन सकती हो। अपने जीवन को बेकार मत करो किसी और के लिए। अभी तुम यूं ही छोड़ रही थी, अगर बारिश में मारी जाती तो क्या होता? हाँ, क्यों किसी के लिए मरना? चलो आगे बढ़ो और काम करो। ठीक है बाबा, मैं आपके साथ काम करूँगी। बिटिया, अब मैं जा रहा हूँ, लेकिन मेरी दुकान, मेरा काम, अब सब कुछ तेरा है। तू इसे बड़ा कर और बहुत अच्छा कर। बाबा, मैं आपका काम जरूर करूँगी और अपना नाम भी रोशन करूँगी। अरे भगाओ इन्हें, भगाओ यहाँ से। कौन है वहाँ? भीड़ किस बात की है? अरे बहू, ये मेरी बहू है। नहीं, मैं इन्हें नहीं पहचानती। इन्हें भगा दो, जो करना है करो, मैं बिल्कुल नहीं पहचानती। अरे बहू, ये तेरा पति है, तू ऐसा कैसे कह सकती है?
मैं किसी को नहीं जानती और मैं ना तो किसी की बहू हूँ और ना ही किसी की बेटी। अब मैं अपने पैरों पर खड़ी हूँ और स्वतंत्र हूँ। मुझे किसी के पहचान की ज़रूरत नहीं है। मैंने जितने जुल्म सहे हैं अब उन जुल्मों को याद भी नहीं करना चाहती। उन्हें याद करने से ही सिहरन हो जाती है।